नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। मेरा उद्देश्य यही है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करा रहा हूं जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ये सॉल्व करूंगा, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप जरूर कोशिश करें। यदि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो, आप चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाके बहुत सारे क्वेश्चन देखिए और यहाँ पर जो कंसेप्ट में समझाना उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए और ये भी समझने की कोशिश करिए कि इस तरह के दूसरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको जरूर सॉल्व करें और उनके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके। विश्वास करिए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते हैं उनको रियली कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। उनको पता लगता है हाँ रियली मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। राइट, चलिए सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है fx और ये क्या दे रखा है 4x² माइनस के एक्स प्लस 8x। ध्यान रखना ये 8x प्लस 8x और प्लस 9, ठीक है ना। इसे थोड़ा ऐसा लिख लीजिए 4x², यहां से x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 8k माइनस 8x और माइनस 9, इतना हो जाएगा। मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो ये साइन बदल गया। इतना करने पर भी स्टूडेंट गलती कर देगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर कई बार माइनस लेने पर यहाँ पर प्लस रहने देगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कि इसके दो जीरोज हैं। यदि एक जीरो कह रहा है कि वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज नेगेटिव द अदर, यदि एक को अल्फा माना जाए तो दूसरा जो है माइनस अल्फा है। भाई उसने कहा कि एक जीरोज दूसरा जो जीरोज है उनमें नेगेटिव साइन है। यदि एक अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, माइनस अल्फा होगा। राइट, और हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। यदि इसके दो जीरोज अल्फा और बीटा हों तो इनका सम ऑफ जीरोज क्या होता है, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। याद है ना आपको, ये माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोज। और किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ पर बी क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आएगा माइनस 8k माइनस 8, ध्यान रखना, अपॉन यहाँ पर ये माइनस फॉर्मूला में आया, ये वाला फॉर्मूले में, और ये नंबर भी माइनस में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए, और ए क्या है यहाँ पर, ए आपके पास 4 है, ठीक है जी। तो ये देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 8k माइनस 8, ये मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 8k इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब k की वैल्यू को आप यहां पर पुट करो, ठीक है, और फिर पुट करने के बाद उसके जीरोज निकालो। कह रहा है फाइंड द अदर जीरोज, देन फाइंड द जीरोज ऑफ दिस। तो अब देखिए आपके पास gx क्या बन जाएगा, gx बन जाएगा kx² प्लस कितना है 3k x प्लस 2। यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दो और k की वैल्यू क्या है 1 है, तो gx क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा 1x² प्लस 3 इंटू 1 x प्लस 2। तो gx क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। यहां से k की वैल्यू पता की और उस k की वैल्यू को हमने यहां पर पुट करा, तो नया पॉलिनोमियल बन गया। इस नए पॉलिनोमियल्स के क्या बताने हैं आपको, जीरोज बताने हैं, ठीक है। कैसे बनाते हो, देखिए इसके जीरोज के लिए क्या करेंगे, फॉर जीरोज आप gx को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे x² प्लस 3x प्लस 2, जिस पॉलिनोमियल को आपको जीरोज निकालने हों उसे 0 के बराबर रख लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। जो x की वैल्यू निकल के आएगी उसी के ऊपर क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, ठीक है ना। जिस पॉलिनोमियल्स के आपको जीरोज निकालने हैं उसे 0 के बराबर रखो और x के लिए सॉल्व करो। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिट कर फैक्टर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं इसको x² प्लस का 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x प्लस 2 आ जाएगा प्लस 1 आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, x प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा -1 आएगा और x इक्वल टू कितना आएगा -2 आएगा। इसके जो जीरो निकल के आएंगे वो -1 और क्या निकल के आएंगे -2 निकल के आएंगे,
बात समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह से। 2-3 का बातें समझ लें कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, और एक बात और यहाँ पर समझ लें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, हमेशा C अपॉन ए होता है। ठीक है, अब मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करें, मेरे कहने से सॉल्व करिए, फिर देखिए आपके मार्क्स बोर्ड में कितने अच्छे आते हैं। ठीक है, जरूर करिए, अपना ख्याल रखिए और किसी तरह का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल घबराहट नहीं करनी है, किसी तरह की परेशानी में नहीं आना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए और निश्चिंत रहिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।